गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का एफसीसी में, सीसीपी में, एचसीपी में कैलकुलेशन देखा था। कितने नंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ उनका पोजीशन होता है यूनिट सेल में, ठीक ना। ये चीज देख लिया था और एक एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन भी बनाया था एग्जाम्पल का, ठीक ना। आज हम लोग वही काम करेंगे। एनसीईआरटी का 4-5 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है वॉइड से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन इंटेक्स में है और एक क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल में बचा हुआ है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, नीट वगैरह का क्वेश्चन है, फिर कुछ होमवर्क देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता क्या है, कहता ये है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। कौन सा एटम आता है, HCP लैटिस में प्रेजेंट है। and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral void. कहता what is the formula of compound formed by A and B। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है। एक एलिमेंट B है और एक एलिमेंट कौन सा है आपका A है। एलिमेंट का नाम जान गए, इनका पोजीशन देख लिया। तो B जो है HCP बना रहा है और A कहां पर है, टेट्राहेड्रल, THB मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो कहता है कि इनके द्वारा फॉर्मूला बताइए। कंडीशन क्या बता दिया कि A जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है, माने छेकता है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग जो जानते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग क्या कि सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिख लो। एलिमेंट कौन कौन सा है आपके पास। एक एलिमेंट आपका ऊपर में क्या दिया हुआ है, B, और दूसरा क्या एलिमेंट है मेरा, A एलिमेंट दिया हुआ है। फिर इनके हम लोग पोजीशन की बात करेंगे। तो पोजीशन कहां कहां पर है, ये B क्या है आपका HCP में प्रेजेंट है। B फॉर्म HCP लैटिस, ठीक है, HCP में प्रेजेंट है। और A कहता है कहां पर, प्रेजेंट एट क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि यहाँ की इसका पोजीशन क्या है, THB में। अब बात करेंगे फॉर्मूला चाहिए तो नंबर्स ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। जब HCP में है तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ एटम की संख्या निकाल लो। B की एटम की संख्या HCP में कितना होता है, किसी भी HCP यूनिट सेल में नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर हो गया 6 हो गया। और इसका तो क्या होता है, THB की संख्या कितना होता है। हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी यूनिट सेल जैसे कि FCC हो, CCP हो और HCP हो, इनके पास जो नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है उतना ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और उसका दुगुना क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। HCP के केस में नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी 6 होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 6 ये है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या लगाता है, कंडीशन देखो वॉइड के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन वॉइड पर क्या लगाया कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है वो A एटम के द्वारा कितना छेका गया है, 2/3, यानी कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 भाग छेक लिया गया, ऑक्युपाई कर लिया गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये 6 का तो 6 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। THB में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/3 है, सॉरी 2/3 है तो 2 ये हो जाएगा आपका 2/3 और गुना कितना, THB लिख सकते हैं इसको और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 और THB की संख्या कितना है मेरे बाबू, 12 है। यहां से कट जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहां पर मैं साइड में कर देता हूं, जरा देख लेना। हाँ तो B की संख्या कितना है, एटम B की संख्या कितना, 6, और एटम A का संख्या तूने कितना निकाला, 8। तो तेरा फॉर्मूला हो जाएगा B6, A कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। लेकिन करना क्या है कि ये सिंपलेस्ट वे में लिखना पड़ेगा। सिंपलेस्ट वे का मतलब होता है कि जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिजिट से कॉमन लेंगे ताकि वो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, और करके आप लिख लीजिए, B6 है, यहाँ पर 8 है, ये 6 में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो 3 बार में कटेगा, यहाँ पर 2 लेंगे तो 4 बार में कटेगा।
अब 3 आप नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लेंगे तो ये तो 2 ठीक है, और यहाँ पर 3 करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। हमको चाहिए क्या? इंटीजर में, तो इंटीजर सिंपलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग। तो देख तो b है 6/2 कर दिया, और a है 8 कितना कर दिया? 2 कर दिया। ये कट करेंगे तो हमारा 3, और ये हो गया कितना? 4। ये हो गया तेरा b कितना? 3, और a कितना हो गया? 4। b3a4, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक ना। ऑप्शन में ये बहुत कम मिलेंगे, ये ज्यादा मिलते हैं, ठीक ना। सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको बनाना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। बिठा दें। आई, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, खत्म हो गया, है ना। ऐसे जब भी क्वेश्चन वॉइस से रिलेटेड पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए बनाया था कि कोई एटम फेस पर है, कॉर्नर पर है, यहाँ से मिस कर गया, वहां से मिस कर गया, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन ही है। अंतर सिर्फ क्या है कि वहां पर हम एटम्स होता था, यहाँ पर वॉइड की चर्चा होगी। 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 एटम हो, उससे मतलब नहीं है। एक एटम उसमें ऐसा होगा जो HCP बनाएगा, CCP बनाएगा या FCC बनाएगा, ठीक है। याद रखिए, कभी भी कोई एटम जो होगा वॉइड के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, टेट्राहेड्रल वॉइड हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और BCC यूनिट सेल नहीं दिखाया जाएगा। तो जब भी बात होगी CCP, FCC और HCP की बात होगी, तो एक तो उसमें प्रेजेंट रहेगा, बाकी बोलेगा कि कोई टेट्राहेड्रल पर है, कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, उसका 1/3, उसका 2/3, वही कंडीशन लगाना और सिंपल कैलकुलेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, 1.17 है, ठीक ना। कहता है कि ये कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M एंड N। क्या है? कोई कंपाउंड है जो एलिमेंट M और N के द्वारा क्या है? बना हुआ है। कहता है कि द N फॉर्म CCP and atom M occupy 1/3 of क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सिंपल में हम बताते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसका। यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमेंट कौन कौन सा है मेरे भाई? एलिमेंट है आपका, एक एलिमेंट कौन सा है? M है, दूसरा कौन सा है आपका? N है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन कहां पर है? M कहां पर प्रेजेंट है? M कहता है कि THB पर है, और N क्या कहता है? CCP पर है ना। यहाँ पर हम N कर देते हैं सीरियल में, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप वह कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, ठीक ना। N जो है आपका कहता है N फॉर्म CCP, इसका पोजीशन आ गया CCP पे, और इसका पोजीशन कहां पर है? THB है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो नंबर्स ऑफ एटम निकाल, नंबर्स ऑफ एटम CCP में नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना? 4 होता है, इसका वैल्यू कितना? 4 हो गया। अब एक बताओ मेरे को, नंबर्स ऑफ एटम 4 आपको बताया गया था, अभी भी बोल रहा हूं मैं कि किसी भी FCC, CCP, HCP के केस में अगर नंबर्स ऑफ एटम Z हो, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, उसका डबल टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पर Z का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल कितना होगा? 2 × 4 यानी डबल हो जाएगा, या 2 × 4 इक्वल टू कितना? 8 हो जाएगा। अब देखते हैं कंडीशन के पास। कंडीशन क्या है? कंडीशन कहता है कि M ऑक्युपाई 1/3 ऑफ THB, है ना, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है क्या? कंडीशन बोलता है कि कंडीशन कहता है कि 1/3 ऑफ क्या? THB, मतलब कि 1/3 या गुना THB, और 1/3 गुना THB की संख्या कितना है आपका? 8 हो गया। अब देख तो तेरे पास फाइनल बताता हूं, यहाँ पर आंसर कैसे निकलेगा। N का वैल्यू तेरे पास हो गया 4, और M का वैल्यू तेरा हो गया 8 कितना? 3। यहाँ से फॉर्मूला निकालेगा तो बोलेगा N4 M 8/3। बोल सकते हो, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि ये सर फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको इंटीजर में करना जरूरी होता है, क्योंकि ये चॉइस में बहुत कम मिलेगा। तो 3 यहाँ पर है, 3 को यहाँ से हटाने के लिए 3 से गुना करेंगे क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M4 है और यहाँ पर M 8/3 है, 3 को हटाने के लिए यहाँ पर 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों का कंपोजिशन क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर तेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो n की संख्या चारती ही कितना 12 और n का संख्या कितना हो जाएगा 8। ये भी तेरा फॉर्मूला सही है, ये भी तेरे को ऑप्शन में मिल जाएगा तो मार देना। दूसरी चीज एक और चीज, तो n की संख्या 12 m की संख्या 8, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं, छोटा से छोटा इंटीजर का वैल्यू ले सकते हैं। कुछ कॉमन होगा क्या हो जाएगा कॉमन, देख तो 4 कॉमन ले ले, 4 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, 4 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो और बड़ा रहेगा, 4 लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और सिंपल से सिंपल वे में सिंपलेस्ट लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो इसको, यहाँ पर और करके यहाँ पर दिखा दो, क्या हो जाएगा n 12 है बटा में 4 कर देते हैं, और n तेरा यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 कर दो, ये 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना, 4 3 12 m3 और m कितना हो जाएगा m2, ठीक है। तो देखो चॉइस में तेरे को ये मिला, ये भी सही है, ये मिलेगा ये भी सही है, और ये मिलेगा ये भी सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर कहलाएगा ये होना चाहिए, कारण क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपाउंड के फॉर्मूले, ठीक है। नोट कीजिए इसको, हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया इंटेक्स का बन गया। अब एक और इंटेक्स का क्वेश्चन है, इसको देख लो कि ये कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर है ना, कंपाउंड जो है HCP स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाता है। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं अब, है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर किसका आंसर लिखे हैं, ठीक ना। उतना के स्क्रीनशॉट कर लिया, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई कंपाउंड है HCP स्ट्रक्चर को बनाता है ना, कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड in 0.5 mole of it, how many of these are tetrahedral word। समझिए बात को, क्या कह रहा है, कहता है कि कोई कंपाउंड है, ठीक ना, HCP बनाता है। यहाँ पर जरा देख लो, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है कि A है और B है, ये CCP है और फलना ढिकना, इस तरह से कुछ भी नहीं है। सिंपल बोल दिया कि कोई कंपाउंड है HCP है, ठीक ना, कोई कंपाउंड है तो कोई सॉलिड होगा, सॉलिड हो तो कोई नहीं, कोई यूनिट सेल में होगा, ठीक ना। तो कोई कंपाउंड है HCP मेंटेन करता है और कहता है कि टोटल नंबर उसमें निकालना है कितना में, 0.5 मोल में, ठीक ना। जरा देख तो HCP के लिए हम देखते हैं, हम बात करेंगे सिंपल वे में। यहाँ पर एक चीज कभी भी गलती मत कीजिएगा कि अरे HCP में दिया हुआ है तो HCP में तो नंबर ऑफ एटम 4 होता है, हम वहां से काम नहीं करेंगे, हम वहां से काम करेंगे जो क्वेश्चन में आपका डेटा दिया हुआ है 0.5 मोल। मोल कहीं भी आ गया तो क्वेश्चन को मोल के अनुसार डील किया जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो हम चूंकि जानते हैं डायरेक्ट टर्म है कि कोई कंपाउंड है इस तरह का, है ना, और ये आपका HCP में है, ठीक ना, और इसका गिवन डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा दिया हुआ कितना 0.5 मोल है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कि 1 मोल ऑफ HCP की अगर बात करें, ठीक ना, 1 मोल HCP में तो नंबर ऑफ एटम की संख्या कितना होगा, ये मत बोल देना कि सर HCP है तो 6 हो जाएगा। 1 मोल में किसी भी पार्टिकल की संख्या कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power कितना 23 नंबर ऑफ कितना एटम, यानी कि 1 मोल में इतना होता है तो इतना मोल में कितना नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा HCP में, इसलिए 0.5 मोल HCP में नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा बोल दो, 0.5 इंटू कितना गुना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 5 30, ये हो जाएगा 3.011 into 10 to the power कितना 23। यानी कि दैट इज कह सकते हैं कि जो मेरा कंपाउंड है HCP में कितना नंबर होता है, जेड का वैल्यू इसका कितना निकाल दिया, इतना 3.011 into 10 to the power कितना 23। अब जरा देख ले, ये नंबर्स ऑफ एटम निकला पर यूनिट सेल कितना मोल में, 0.5 मोल में। क्लियर है। तो अब आपको पता है कि जब HCP में जितना नंबर्स ऑफ एटम होता है, FCC में जितना नंबर्स ऑफ एटम होता है, या CCP में जितना नंबर्स ऑफ एटम होता है, उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है, और उसका डबल क्या होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो मान लो कि जेड का वैल्यू जब इतना हो गया
इसलिए नंबर ऑफ OH की संख्या कितना हो जाएगा बताओ। OH की संख्या कितना आ रहा है? अरे इसके नंबर के बराबर बाबा 3.011 into 10 to the power कितना 23। इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा 2 into ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगुना होता है, या बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम उसका दुगुना, तो 2 into 3.011 into 10 to the power कितना 23, और इसको सॉल्व करेगा तो 6.022 into 10 to the power कितना 23 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, a compound is formed a CPS structure, what is the total numbers of void, how many tetrahedral void, तो tetrahedral void तेरा निकल गया। टोटल void करने के लिए क्या करेंगे कि numbers of octahedral void plus numbers of tetrahedral void, तो यहाँ पर देख ले, इसलिए टोटल नंबर ऑफ void कितना OHV प्लस कितना THV, OHV की संख्या कितना है 3.011 into 10 to the power 23, या प्लस THV की संख्या कितना है 6.022 into 10 to the power 23, बराबर करेगा तो इसको 6 3 कितना हो जाएगा 9.033 into 10 to the power कितना 23, यानी कि 0.5 मोल HCP में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसका वो टोटल नंबर कितना डिवाइड करेगा 9.033 into 10 to the power 23। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना 3.011 into 10 to the power 23, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटाते हैं इसको। एनसीईआरटी में सारा करवा रहा हूं भाई, ठीक ना। अब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है लिखने वाला वो आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। जहां पर कंसेप्चुअल है, जहां से क्वेश्चन बनता है, जितना हार्ड प्रॉब्लम है मैं सब इजी हार्ड सब क्या एग्जांपल इंटेक्स सारा एक्सरसाइज करा ही दे रहा हूं, तो इसमें इजी या टफ की क्या बात है। आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर के पॉसिबिलिटी होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन। चलिए देखो, जहां पर कहीं कहीं छोटा छोटा है ना तो स्क्रीनशॉट कर लेना, लिखते समय दिखाई नहीं दे तो उसको बढ़ा के जूम कर लेना, जूम, ठीक ना, और थोड़ा सा स्पष्ट दिखेगा, ठीक ना। हम लोग के पास DSLR का कैमरा है नहीं, है ना, एकदम तुमको नीट एंड क्लीन मिलेगा सब कुछ, थोड़ा बहुत जहां तहां प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 1.19, इसका क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है कि फेरिक ऑक्साइड, क्या कहता है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन HCP में, ठीक ना। फेरिक ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है जो किसमें पाया जाएगा HCP में पाया जा रहा है। एरे दिया हुआ HCP एरे, मतलब एरे का मतलब होता है अरेंज, अरेंजमेंट। HCP में क्या है, अरेंज है। कहता है कि ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक ना, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड कहां पर है HCP में प्रेजेंट है, with 2 out of every 3 octahedral void occupied by ferric ion, ठीक ना। derive the formula of ferric oxide, कहता है कि फेरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है जो HCP में पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड का जो ऑक्साइड आयन है HCP में प्रेजेंट है, जबकि फेरिक आयन जो है कहता है क्या कि 2, देखो यहां लिखा है 2 out of every 3, 2 out of every 3 का मतलब 2/3 पार्ट जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ऑक्युपाइड करता है किसके द्वारा, फेरिक आयन के द्वारा। ध्यान देख दो, फेरिक ऑक्साइड, इसमें 2 पार्ट है, एक हो गया फेरिक मतलब आयरन, और ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पर है HCP में है, और ये कहां पर है, यहां पर लिखा हुआ है 2 out of 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तेरा हो गया एलिमेंट होंगे या एटम, ये तेरा हो गया पोजीशन हो गया ना। ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन HCP में, आयरन किस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो निकाल दे यहां पर। इसलिए नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, डायरेक्ट मतलब नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा HCP में, तो कितना HCP में कितना होता है 6 होता है।
नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन HCP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो यहां पर देख ऑक्टाहाइड्रोफाइड है, यहां पर बात करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ Fe कहां पर प्रेजेंट है OHB में, तो नंबर्स ऑफ OHB की संख्या कितना, नंबर्स ऑफ OHB की संख्या कितना हो जाएगा बोलो, नंबर्स ऑफ एटम बराबर नंबर्स ऑफ वॉइड, पिछले क्लासेस में पढ़ चुका था। तो OHB की संख्या कितना, जितना नंबर्स ऑफ HC में होगा यानी कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। अब कहता है कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2 आउट ऑफ 3, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक ना, 3 में 2 भाग, ठीक ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Fe एटम्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ OHB, और 2/3 OHB की संख्या कितना 6 है, 6 ये कट जाएगा, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए हम बात करेंगे ऑक्सीजन की संख्या तेरा पास कितना है 6, आयरन की संख्या तेरे पास कितना बाबा 2 × 2 कितना हो गया 4, फॉर्मूला तेरा क्या हो जाएगा Fe4O6 हो जाएगा। इसमें देख तो कॉमन लेकर कुछ कर सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं, सिंपलेक्स इंटीजर क्या हो जाएगा देखते हैं पर, ये भी तेरा सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। और करके यहाँ पर लिख लें इसको Fe4, अब बटन में अगर कॉमन लेंगे तो कितना 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से 4 कटेगा नहीं, फ्रैक्शन आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 और ऑक्सीजन है 6 बटा कितना 2, ये कट जाएगा तेरे बार 2 बार में, ये 3 बार में, Fe कितना 2, Fe2 और O कितना 3, ये आपका हो गया फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। आएगा समझ में। चलिए ये था आपका एनसीईआरटी का, ठीक ना। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा कंपटीशन सेक्शन का, वो क्या कहता है, ठीक है, तब तक नोट कीजिए इसको। देखिए अब 2 क्वेश्चन और है, ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक ना। देख लीजिए थोड़ा कंपटीशन का भी मूड क्या है। कहता है क्वेश्चन में कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, एटम या एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स ऑक्साइड इज CCP, माने कि CCP स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है मिक्स ऑक्साइड। कौन कहां प्रेजेंट है, कहता है कि द ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा बाबा, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। द ऑक्साइड आयन क्रिस्टलाइजेज इन CCP लैटिस में प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन कहां पर चला गया CCP में, पूरा का पूरा मिक्स ऑक्साइड CCP में अरेंज है, क्रिस्टलाइज है, उसमें से ऑक्साइड कहता है कि CCP लैटिस में है। फिर कहता है कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड बाय डाइवैलेंट मेटल A, कोई मेटल है जो कहां पर प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड के कितना भाग छेदता है 1/4, यानी कि अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ 100 कर देंगे तो 25 यानी कि 25% ए ने क्या किया है टेट्राहेड्रल वॉइड को छेद दिया है, ठीक है। फिर कहता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवैलेंट मेटल कितना B, यानी कि जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यानी B जो प्रेजेंट होगा कहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, A कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ऑक्सीजन कहां पर CCP में। तो कहता है कि फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला एकदम सिंपल तरीका से हम लोग बनाते हैं, एलिमेंट कौन कौन सा है, जैसे आप लोग जानते हो वही एलिमेंट हमारा है ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद क्या है A है, और फिर क्या है B है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पोजीशन की बात कर ले जरा सा, ऑक्सीजन कहां पर है बताओ, CCP में है, CCP में है। A कितना है, A कितना THB में है, ये हो गया तेरा पोजीशन THB, A के नीचे एरो दे करके THB, और B कहां पर है, B है आपका OHB में। अब नंबर्स ऑफ एटम निकाल, क्योंकि फार्मूला निकालने के लिए क्या निकालते हैं नंबर्स ऑफ एटम, तो नंबर्स ऑफ एटम निकालिए। तो नंबर्स ऑफ दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ एटम की संख्या अगर निकालेंगे तो CCP में
एफसीसी के केस में कितना नंबर ऑफ एटम होता है 4, ये हो जाएगा तेरा कितना 4, ये कितना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड कितना देगा 2 into 4 बराबर कितना 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना जितना सीसीपी एफसीसी एससीपी में नंबर ऑफ एटम होता है, तो यहाँ पर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तेरे पास कंडीशन लगा दे, तो कंडीशन में हम देखते हैं, तो कंडीशन के केस में कंडीशन किसके किसके लिए होगा, ए के लिए है और बी के लिए। सीसीपी के लिए ऑक्सीजन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, देख लो 1/4 ऑफ टीएचबी ऑक्युपाइड बाय ए और 1/2 ऑक्युपाइड बाय कितना ओएचबी ऑक्युपाइड बाय बी। तो कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर ए के लिए हम बात करेंगे, ये हमारा कितना है दोस्तों, कितना कंडीशन है 1/4 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं 1/4 गुना कितना टीएचबी है ना, टीएचबी की संख्या कितना है, टीएचबी की संख्या कितना है 8, तो 1/4 ओ माय गॉड 1/4 गुना कितना 8, ये 4 दूनी का कितना 8, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए की संख्या कितना निकल गया 2, दैट इज कर सकते हैं ए इक्वल टू कितना आ गया 2। अब कंडीशन फॉर बी के लिए क्या कहता है, देखते बी के लिए कहता है क्या OHB ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय मोनोवैलेंट एटम, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो कितना है पूरा का पूरा, उसमें कंडीशन नहीं दिया गया, यानी कि आप लिख दियो और OHB ऑक्युपाइड बाय कितना ऑक्युपाइड बाय बी, दैट इज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ OHB, यानी नंबर ऑफ एटम सीसीपी में कितना 4, तो एटम में कितना होगा 4 हो गया। तो जरा देख तो तेरे पास देखो बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है क्या, अब देख तो तेरे पास ए की संख्या तेरे पास कितना है, ये क्वेश्चन हो गया होगा ना, क्वेश्चन हो गया होगा, इसको क्वेश्चन पर नोट कीजिए, फिर इधर हम कर देता हूं। देखो तेरे पास ऑक्सीजन की संख्या कितना 4, ए का संख्या तूने कितना निकाला 2, और बी की संख्या तूने कितना निकाला 4, क्या हो जाएगा कंपाउंड, इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होगा ये कितना हो जाएगा बोल तो A2B4O कितना 4 हो जाएगा, A2B4O4 कहीं पर ऑप्शन है नहीं है, AB2 ABO2 AB2BO कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताओ, तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कितना से 2 से कर दे, 2 सब में 2 से कट जाएगा, 1 2 कितना 2, यानी कि ए हो गया 1, बी हो गया कितना 2, और कितना हो गया 2, दैट इज कर सकते हैं AB2O2 है कहीं पर, AB2O2 पहला है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए वो नीट कितना का था, ये आपको AIPMT 2012 का पूछा क्वेश्चन था, और ये आपका 2000 AIPM नीट 2017 का क्वेश्चन है। आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये क्या बोलता है, मिटा दें इसको, नोट कर लो। देखिए यहां पर क्या करता है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड है जो मैग्नीशियम से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है और किसके द्वारा ऑक्सीजन से बनता है। कहता है कि द ऑक्साइड एरे इन सीसीपी, एरे का मतलब ARRAY का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है सीसीपी में, मैग्नीशियम कहां पे ऑक्युपाई 1/8 ऑफ THB, यानी कि मैग्नीशियम जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/8 पार्ट ऑक्युपाई करता है, और एल्युमिनियम जो है
ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/2 ऑक्यूपाई करता है। तो कहता है फॉर्मूला क्या होगा? तो वेरी सिंपल, एलिमेंट कौन कौन सा है आपके पास? एलिमेंट है ऑक्सीजन है, इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम है, इसके बाद क्या है? एल्युमिनियम है। चलो पोजीशन की बात कर लें जरा सा। पोजीशन ऑक्सीजन कहां पर है? सीसीपी में। मैग्नीशियम कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये एल्युमिनियम कहां पर है? आपका हाइड्रल वॉइड है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालो, क्योंकि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला निकालने के लिए नंबर्स ऑफ एटम चाहिए ही चाहिए। तो नंबर्स ऑफ एटम के लिए क्या है? सीसीपी में नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना बताया था? कितना? 4। सीसीपी हो चाहे एफसीसी हो, नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना? 4। एचसीपी में नंबर्स ऑफ एटम कितना? 6। एससी में कितना होता है? 1। बीसीसी में कितना होता है? 2। नंबर्स ऑफ एटम 4 हो गया। अब बताओ, आपने पढ़ चुका है कंसेप्ट में पिछले क्लास में कि एफसीसी हो, सीसीपी हो, एचसीपी में जितना नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा उतना ही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसका दुगुना कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये 4 है, तो इसका दुगुना कितना? 2 गुना कितना? 4 बराबर कितना हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना? 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या इसके बराबर कितना हो गया? 4। अब कंडीशन लगा दो। कंडीशन इसके लिए तो लगाएंगे नहीं, किसके लिए? बी, एमजी और एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मैग्नीशियम 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और एल्युमिनियम कितना? 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर कंडीशन अगर बात करेंगे फॉर मैग्नीशियम के लिए तो क्या बोलता है? 1/8 गुना कितना? THV। 1/8 गुना THV की संख्या कितना? 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? ये 1। और यहाँ पर बात करेंगे फॉर एल्युमिनियम की, अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम कितना करता है? 1/2 ऑफ OHV, यानी कि 1/2 गुना OHV की संख्या 1/2 और OHV की संख्या कितना है? 4 है। ये 2 से 2 कट गया। तो देख तो इसलिए फाइनल देखते हो हम, ऑक्सीजन की संख्या कितना? 4। मैग्नीशियम की संख्या कितना निकाला? 1। और एल्युमिनियम की संख्या कितना निकाला? 2। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा Mg हो गया Al2 और वो कितना हो गया? 4। देख तो ऑप्शन में है MgAl2O4, MgAl2O4, ये वाला ऑप्शन है। ये आपका नीट 2017 का पूछा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। देखिए एक दो क्वेश्चन डायग्राम टाइप का है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसका फोटो खींच करके डाल दूंगा ग्रुप में, कर लीजिएगा उसको। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो क्वेश्चन में देखा था, कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायग्राम देखा शायद गुजरात वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है एक तरफ है, कहता है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पॉइंट बी। फिगर में दिया हुआ है कोई पॉइंट बी है, उसको इंडिकेट किया गया है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। ठीक है ना। फिगर क्या है? ये आपका फिगर बनाया हुआ है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। और कहता है कि इस पॉइंट पर क्या कर दिया है? इस पॉइंट पर इसका नाम क्या है? बी कर दिया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बता सकते हैं आप? सबसे पहला चीज है कि ये वाला है क्या? एज है, पता है, जिसको हम लोग एज लेंथ बोलते थे, याद आ रहा है कुछ?
और यहाँ पर पॉइंट बी है, कहीं पर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट बी है और इस बी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, नंबर्स ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम की संख्या या एलिमेंट की संख्या या अदर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या को ही क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो देखो तो ये हमारे एज के सेंटर पर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हो गया। अब इसको कितना पार्टिकल को टच करेगा ये देखना है। तो यहां से तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे कि यहां पर जो पोजीशन है, बताओ इस पोजीशन पर कोई पार्टिकल है, कौन पार्टिकल है, बी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां कहां होता था, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल जब वॉइड होगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है कि वैसा फ्री स्पेस, वैसा वॉइड जो कि 6 एटम से क्या हो, घिरा हुआ हो। यानी कि कंडीशन इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम और कितना 6 एटम, और बीच में क्या हो जाएगा इस तरीके से 1 एटम है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका बी है, समझे ना। इसको टच करने वाला कौन कौन एटम है, ये सब टचिंग कंडीशन में है। ये मत समझिएगा कि फिगर थोड़ा सा बन गया इस तरह से, ये सब टचिंग कंडीशन में। 1 2 3 4 5 कितना 6, इसको टच करने वाला कौन सा 6 एटम है। तो 6 एटम होगा तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन में दे देगा 2 4 6 और डी में दे देगा 12। क्या मारेंगे 6 मारेंगे, क्योंकि भैया एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हमने बताया था कि वॉइड जो खाली रहता है उस पर कोई एटम पार्टिकल को रखा जाता है। तो उस वॉइड पर बी पार्टिकल को रखा और बोला कि बी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी में तुमको बता देता हूं। इन एबव क्वेश्चन में कर देता हूं, इन एबव क्वेश्चन which void present at point B, at point B। तो पहले बता दिया था, क्वेश्चन में फिगर दे करके आप पूछ देता है इस तरह से, आपको इस तरह से कि बताइए B जो है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कौन सा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल। तो आपको पता है एज के सेंटर पर कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ऑप्शन में रहेगा आपका THV, बी में रहेगा OHV, सी में रहेगा क्यूबिक वॉइड और डी में रहेगा क्यूबिक वॉइड और डी में रहेगा आपका ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। आंसर गोस टू कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है ना। तो चलते हैं, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सेक्शन देख लिया हम लोगों ने, वॉइड से रिलेटेड चीजें। 3-4 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। आपको अभी होमवर्क में दे देता हूं। तो एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, नीट्स वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। और जेई वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, ठीक ना। उसको बना करके कल बना करके शाम तक जो है हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, बाय।